आज से लगभग 1000 साल पहले सन 1017 में आज के दिन ही कर्मा माता का जन्म हुआ। उनके बारे में जैसा कि कहा सुना जाता है, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, आपको अधिक जानकारी होगी कि वे बचपन से भक्ति भावना संपन्न थे। ये दंती है, जब उनकी थोड़ी उम्र थी तब उनके पिता कर्मा माता की मां को लेकर, मतलब पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा के लिए पुष्कर गए। तो उन्होंने कर्मा से कहा था कि भगवान को भोग लगाए बिना तुम भोजन मत करना, और उन्होंने इस बात को गांठ बांध ली थी। और कहते हैं कि उन्होंने जब हट किया तो श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और उनकी खिचड़ी का भोग लगाया। जो भी अब तब से ये क्रम चलता आ रहा है। और कर्मा माता साहू समाज की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। हर जाति हर कुल गोत्र वालों का एक कोई अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। कुल देवता भी मानते हैं लोग, लेकिन कुल देवता की अपेक्षा कुल देवी का ज्यादा महत्व माना जाता है। कि हमारी भारतीय संस्कृति में पिता की अपेक्षा मां का दर्जा ज्यादा ऊंचा है। हम बातचीत में भी माता पिता कहते हैं, पिता माता नहीं कहते। सास ससुर कहते हैं, ससुर सास नहीं कहा जाता है। गौरी गणेश आप कहते हैं, लक्ष्मी गणेश भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। कौन आ गए सब में? माई तो आ गए हैं ना सब में। तो इसलिए कुल देवता की अपेक्षा कुल देवी का मान ज्यादा होता है। कर्मा माता साहू समाज की अधिष्ठात्री देवी है, और उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया था। अब तब से परंपरा चली आ रही है, ऐसा माना जाता है। जो भी हो, किसी की जयंती मनाने का अर्थ क्या होता है? एक तो अपने इष्ट को याद करना, और उसके बहाने गांव में एक उत्सव का माहौल हो जाता है। परंपरा हमारी आगे बढ़ती है। यदि कोई किसी की जयंती न मनाए, और जयंती मनाने का रिवाज हमारे भारतीय समाज में ही जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। जितने संत महात्मा महापुरुष हमारे देश में हैं, विदेशों में उतरे नहीं हैं। ईसाइयों के यहाँ एक ईसा मसीह है मुख्य, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस दिन मनाया जाता है। मुसलमानों में एक हजरत मोहम्मद है, 12 वफात के दिन उनका जन्मदिन माना जाता है। और बहुत महापुरुष उनके नहीं है, दूसरों को तो महत्व भी नहीं, लेकिन हमारे भारत देश में अनेक महापुरुष हैं। और जितनी संस्कृतियां, जितनी विविधता हमारे देश में है, उतनी विविधता, उतनी संस्कृतियां विदेशों में नहीं है।
तो हर परंपरा का अपना एक महत्व है और हर परंपरा के अपने कोई एक कुलदेवी है, कोई एक महापुरुष है। यदि महापुरुषों की जयंती न मनाए तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भूल जाएगी आधुनिकता के प्रवाह में बहकर। इसलिए परंपरा को जीवित रखना है तो अपने महापुरुषों की जयंती मनाना आवश्यक होता है। और फिर इसी बहाने चूंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे तो पता ही नहीं क्या है, तो जयंती मनाई जाती है और उनके बारे में समाज को उनकी क्या देर रही है, उनका क्या उपकार रहा है हम पर, इन पर जो चर्चा होती है तो आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में एक के बाद एक ज्ञान होता चला जाता है। और साथ साथ जयंती मनाने का अर्थ होता है अपने समाज का एक संगठन है। आज छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में कर्मा माता की जयंती मनाई जा रही है। पहले तो मैंने सुना नहीं था, लेकिन अब इस कर्मा जयंती का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में है तो कई गांव में बहुत साहू समाज के लोग रहते हैं वहां पर, लेकिन उत्तर प्रदेश के देहातों में हमें ज़्यादा जाने का अवसर नहीं पड़ा है, इसलिए बहुत नहीं कह नहीं सकते इस संबंध में, लेकिन सुना नहीं है वहां पर, होगा वहां भी ऐसा। तो अपने समाज का संगठन, इसी बहाने एक जयंती का आयोजन। और सबसे पहले ये है कि कर्मा माता ने त्याग, तप, भक्ति और सेवा पर जोर दिया। और याद रखना होगा, जिस परंपरा में सेवा और भक्ति के साथ साथ त्याग और तप को महत्व दिया जाता है, वो परंपरा अधिक दिनों तक जीवित रहती है, चाहे उसे आप जाति दृष्टि का हो या समाज दृष्टि का हो या परंपरा दृष्टि का हो। अपने समाज को लंबे समय तक जीवित रखना है और संगठित रखना है तो सेवा की आवश्यकता तो है, लेकिन सेवा बिना त्याग और तप के नहीं हो सकती है। और सेवा कैसे करें हम? समाज को आगे बढ़ाना है, जैसे आज कर्मा माता की जयंती, धनी गरीब, साहू समाज में जितने भी धनी गरीब हैं सब रह रहे हैं, हर समाज में सब के सब गरीब होते हैं,